बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज हम जिस मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं वो है हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का हाई हो जाना। कोलेस्ट्रॉल हाई होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनका आज हम अपनी इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजूहात में जो मोटी मोटी वजूहात हैं उसमें सहल पसंद ज़िंदगी गुजारना, यानी कि वॉक या एक्सरसाइज का ना करना, इसी तरह मुरगन ग़िज़ाओं का स्पेशली बड़े गोश्त या उसकी बनी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये इसकी वजूहात में शामिल है। अब हम जिक्र करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की अलामात। हाई कोलेस्ट्रॉल की अलामात में जो अलामत है वो है खून की नालियों का तंग हो जाना, इसी तरह ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जिस्म में थकावट और सुस्ती रहना, ये सब हाई कोलेस्ट्रॉल की अलामात हैं। अब हम देखते हैं इसकी अक़साम। जब हम टोटल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, तो उसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड, उसके बाद HDL, इसी तरह LDL और कुछ इसके और अज्जा भी होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ बढ़ती है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों ज़्यादा बढ़ते हैं। इसी तरह HDL जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल है, इसका ज़्यादा होना हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होता है, लिहाजा अगर ये कम हो तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाता है। ट्राइग्लिसराइड जो ज़्यादा होते हैं ये अमूमन जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं जिस तरह ऑयल वगैरह है या घी वगैरह इस्तेमाल करने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। इसी तरह जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट के इस्तेमाल की वजह से बढ़ते हैं। तो अब हम जिक्र करेंगे इसका होम्योपैथिक का इलाज। तो इसके लिए होम्योपैथिक में बड़ी बेहतरीन अद्वियात हैं जिनके कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से आप हाई कोलेस्ट्रॉल के मसले से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब हम जिक्र करते हैं होम्योपैथिक अद्वियात का। तो सबसे पहले जो इसके लिए होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल की जाती है वो है ओलिया यूरोपिया। ओलिया यूरोपिया मदर टिंचर के अंदर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम इस्तेमाल किए जाते हैं आधे कप पानी में डालकर। ये असल में ऑलिव ऑयल से दवाई बनती है और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए एक बड़ी बेहतरीन दवाई है। इसके बाद नाजरीन हमारी अगली दवाई है एलियम स्टेवा। एलियम स्टेवा मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल की जाती है और ये ऐसे मरीज़ों के अंदर जो कि गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे बड़ा गोश्त या उसकी बनी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे मरीज़ों के अंदर अगर हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला हो और साथ उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता हो तो आप उनको एलियम स्टेवा मदर टिंचर के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम कुछ अर्सा रेगुलर इस्तेमाल करवाएँ तो इंशाल्लाह ताला उनका कोलेस्ट्रॉल का मसला हल हो जाता है। इसके बाद नाजरीन हमारी अगली दवाई है क्रैटिगस। क्रैटिगस भी मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसके 10 कतरे सुबह खाने से पहले और 10 कतरे शाम को खाली पेट 2 टाइम आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करने चाहिए। क्रैटिगस दिल के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, दिल के लिए एक टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के लिए, इस तरह खून की नालियों का तंग हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, उसके अंदर क्रैटिगस बेहतरीन दवाई काम करती है। इसके बाद नाजरीन हमारी अगली दवाई है फास्फोरस। फास्फोरस 200 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। फास्फोरस की जो अलामत है उसमें ये होता है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करता है। तो अगर ऐसे मरीज़ के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला हो तो ऐसे मरीज़ को फास्फोरस 200 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे शाम 1 घूंट पानी में डालकर कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह ताला उसका कोलेस्ट्रॉल का मसला हल हो जाएगा। इसके बाद नाजरीन हमारी अगली दवाई है कोलेस्ट्रीनम। कोलेस्ट्रीनम भी 200 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। इसके भी 5 कतरे सुबह, 5 कतरे शाम इस्तेमाल किए जाते हैं और ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। तो आप इसको भी इंशाल्लाह इस्तेमाल करें कुछ अर्सा रेगुलर, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह कोलेस्ट्रॉल का मसला हल हो जाता है। इसके बाद नाजरीन हमारी अगली दवाई है नक्सोमिका। नक्सोमिका आपको पता है होम्योपैथिक में बड़ी आम इस्तेमाल होने वाली दवाई है और ये ऐसे मरीजों के अंदर इस्तेमाल की जाती है जो कि बाजार के ज़्यादा खाने इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे मरीजों के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला बन जाए तो उनको नक्सोमिका 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम 1 घूंट पानी में डालकर कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ताला उनका कोलेस्ट्रॉल का मसला हल हो जाता है। इसके बाद हमारी अगली दवाई है कार्डस मरियानस।
कार्डस मरियानस भी मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम आधे कप पानी में डालकर पीने होते हैं। कार्डस मार जिगर को ठीक करने के लिए, जिगर की जो उसका LFT डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ये जिगर के फेल को भी ठीक करती है, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करती है। तो कार्डस मरियानस एक बेहतरीन दवाई है। इसको आप 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम कुछ अर्सा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला इससे आपका लिवर भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो फैटी लिवर होता है, इसके अलावा जो लिवर बढ़ जाता है साइज में, वो भी, और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का मसला भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। इसके बाद नाजरीन हमारी अगली दवाई है आरम मेटालिकम। आरम मेटालिकम भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक बेहतरीन दवाई है। आप इसको 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम 1 घूंट पानी में डालकर पिए। इंशाल्लाह ताला आपका हाई ब्लड प्रेशर का मसला और कोलेस्ट्रॉल का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद नाजरीन हमारी अगली दवाई है अल्फल्फा। अल्फल्फा मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल की जाती है और ये ऐसे मरीजों में इस्तेमाल की जाती है जो कि जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं, मगर ये है कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई होने का मसला होता है। तो अगर ऐसे मरीज के अंदर ये प्रॉब्लम हो तो वो आप उसको अल्फल्फा मदर टिंचर के अंदर 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम आधे कप पानी में डालकर कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये कोलेस्ट्रॉल को कम भी करेगी। इसके साथ साथ जो मरीज कमज़ोर होता है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो गया हो, चाहे वो जिस्मानी तौर पर वैसे कमज़ोर हो, तो ये इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन टॉनिक का काम करती है और इसके साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। इसके बाद नाजरीन हमारी अगली दवाई है अवेना स्टेवा मदर टेंचर में। अवेना स्टेवा मदर टेंचर भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक बेहतरीन दवाई है। इसके साथ साथ ये पट्ठों की कमज़ोरी, न्यूरोस्थीनिया, असाबी कमज़ोरी के लिए भी एक बड़ी बेहतरीन दवाई है। लिहाजा जिस मरीज़ के अंदर ये मसला हो कि उसको सुस्ती और काहली रहती हो, उसका काम करने को दिल ना करे, उसके पट्ठे दर्द करते हों, जिस्मानी तौर पर वो कमज़ोरी महसूस करे, तो आप ऐसे मरीज़ को अवेना स्टेवा मदर टेंचर के अंदर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल अल्लाह की तौफीक से ठीक हो जाएगा। इसके बाद नाजरीन आज की हमारी आखिरी दवाई है, वो है लेसीथीनम। लेसीथीनम 3x पोटेंसी में टेबलेट फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। इसकी 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां दोपहर, 2 गोलियां शाम इस्तेमाल की जाती हैं। लेसीथीनम ऐसे मरीजों में इस्तेमाल की जाती है जिन मरीजों के अंदर खून की कमी का मसला हो और उसके साथ साथ उनको कोलेस्ट्रॉल हाई का मसला आ रहा हो। तो अगर मरीज के अंदर ये अलामत पाई जाए कि उसको खून की कमी भी हो और साथ साथ उसको कोलेस्ट्रॉल उसकी बॉडी में ज़्यादा हो, तो आप उसको लेसीथीनम 3x पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ही ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ को जो काम करने वाले हैं वो ये है कि उसको डेली मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो परहेज़ है उसमें स्पेशली बड़ा गोश्त या उसकी बनी चीज़ वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो नाजरीन आपको यकीनन मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।